अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर स्टैंड में आपको खुश आमदीद कहता हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये जो आपको सामने चौरंगी नज़र आ रही है, इसे ज़ियाउद्दीन चौरंगी कहा जाता है और मेरे सीधे हाथ पर कराची का मशहूर ज़माना ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल मौजूद है। अब ये सामने आप उसकी इमारत देख रहे हैं। अगर इसी ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल वाले रोड पर यानी ज़ियाउद्दीन चौरंगी पर मैं इस तरफ सीधा चलता रहूं तो इस रोड को अल्लामा रशीद तुराबी रोड कहा जाता है। नाज़रीन, ये सारा नॉर्थ नाज़िराबाद का इलाका है और फिर उसी में इसके मुख्तलिफ़ एरिया या ब्लॉक बने हुए हैं। यानी ये नॉर्थ नाज़िराबाद ब्लॉक बी, नाज़िराबाद 3 नंबर, वाहिद कॉलोनी और इसके अलावा नाज़िराबाद नंबर 4 का इलाका भी इसमें शामिल है। और इसी नाज़िराबाद नंबर 4 के इलाके में मैं आज आपको उसकी एक आबादी मुजाहिद कॉलोनी के स्ट्रीट व्यूज़ दिखाना चाह रहा हूँ। तो मेरी इस वीडियो में मेरे साथ में रहिएगा। मैंने आपको सारी जो लोकेशन है वो इसलिए समझाई है ताकि आपको इल्म हो कि हम मुजाहिद कॉलोनी कैसे पहुँच सकते हैं या मुजाहिद कॉलोनी किस जगह वाक़ है। दोस्तों, सीधे हाथ पर दी एकेडमी की इमारत मौजूद है। यहाँ का बड़ा स्कूल है जो कि काफ़ी टाइम से यहाँ बना हुआ है। और नाज़रीन, उल्टे हाथ पर वाहिद कॉलोनी है और इसके आपको कुछ बड़े बड़े मकानात नज़र आ रहे होंगे। और कुछ हुआ ये था नाज़रीन कि ये काफ़ी टाइम पहले ये केएमसी के मुताबिक ये नाजायज़ तजावुज़ात में शामिल थे, इसलिए इनको तोड़ दिया गया था। मेरे सीधे हाथ पर इक़रा यूनिवर्सिटी की इमारत आपके सामने है और इक़रा यूनिवर्सिटी अभी ये एक कैंपस यहाँ पर मौजूद है। तो इस लिहाज से ये इलाका काफ़ी मशहूर भी है क्योंकि यहाँ पर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल और इक़रा यूनिवर्सिटी भी साथ साथ बने हुए हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बता रहा था कि ये इलाका जो है यहाँ पर अब मेरे सीधे और उल्टे हाथ पर जो मकानात हैं, ये ख़ास तौर पर उल्टे हाथ के मकानात ये गिरा दिए गए थे क्योंकि ये शुमार किए जा रहे थे कि ये तजावुज़ात में हैं, लेकिन उसके बाद ये दोबारा यहाँ पर आपके सामने है। दोस्तों, आपके सामने ये एक जो चौरंगी नज़र आ रही है या जगह कह लें, ये असल में मुजाहिद कॉलोनी का पार्क है, बच्चों के लिए बनाया गया है। लेकिन इसकी सूरत हाल आपके सामने है कि पार्क तो शायद नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसके साथ कचरे का ये उल्टे हाथ पर आपने ढेर देखा है। नाज़रीन, सीधे हाथ पर जो ये मकानात हैं यहाँ से आखिर तक गए हुए हैं। ये सारा मुजाहिद कॉलोनी का इलाका अब शुरू हो चुका है। और ये देखिए नाज़रीन, जहाँ पर ये गाड़ी जा रही है इसके साथ आप देख रहे होंगे यहाँ से सीधे हाथ वाले मकानात से शुरू होकर और वो जो उल्टे हाथ पर जो मकानात बने हुए हैं इनके दरमियान ये एक जगह आपको नज़र आ रही है। सीधे हाथ पर एक स्ट्रीट सी गई हुई है। यहाँ पर भी पहले मकानात हुआ करते थे, बहुत 2-2 3-3 मंजिला मकानात बने हुए थे, लेकिन वो भी सारे के सारे जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन किया गया है, उसमें उन मकानात को तोड़ दिया गया है। यहाँ पर बहुत ऊँचे-ऊँचे मंजिला मकानात बने हुए थे जो कि अब टूट कर बिल्कुल ये समझ लें कि ख़त्म हो चुके हैं। और ये जो रोड जिस पर अब मैं जा रहा हूँ, इस रोड पर और सीधे हाथ पर जो सारे वो एक मकानात की आपको एक लाइन नज़र आ रही है, उसके दरमियान एक बहुत बड़ा गैप या आपको एक इलाका नज़र आ रहा है। असल में प्लानिंग यही थी कि इसको चौड़ा करना था ताकि नाज़िराबाद नंबर 4 और इस इलाके में ट्रैफ़िक का आमद और रफ्त को आसान बनाया जा सके, इसलिए उन मकानात को हटाया गया है या गिराया गया है। और ये अब सूरत हाल जो है अब आपके सामने है। यहाँ पर सीधे हाथ पर काफ़ी सफाई हो चुकी है। यहाँ पर तमाम जो स्ट्रक्चर था मकानात का वो अब यहाँ से हटा दिया गया है और ये सारी जो भी सिचुएशन है आपके सामने है। नाज़रीन, आपकी दिलचस्पी के लिए ये वीडियोस जो बनाई जाती है इसमें बड़ी मेहनत और वक्त लगता है, इसलिए आपसे ये एक गुजारिश है कि अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो कम से कम एक लाइक तो ज़रूर बनता है इतनी मेहनत के बाद। तो मुझे यकीन है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे।
नाज़रीन सीधे हाथ पर मुजाहिद कॉलोनी की बड़ी मदीना मस्जिद ही आपके सामने है। और नाज़रीन ये है मुजाहिद कॉलोनी का वो इलाका, या आप मैदान देख रहे हैं। उल्टे हाथ पर जो घरों की एक लाइन नज़र आ रही है, इन घरों के ख़िलाफ़ बक़ौल KMC के ये नाजायज़ तजावीज़ात हैं। इसलिए काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पर एक ऑपरेशन चल रहा है और इन घरों को गिराया गया है। और आप जो ये रोड देख रहे हैं, या जो एक चौड़ा बीच में से इलाका देख रहे हैं, इसमें सारा इनका मलबा पड़ा हुआ है। दोस्तों, मुजाहिद कॉलोनी में काफ़ी दिनों से ये नाजायज़ तजावीज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घरों को जो गिराया गया है, मुकम्मल तौर पर तकरीबन 25 घर जो है वो गिरा दिए गए हैं, बाकी को तोड़ा गया है या नोटिस जारी किए गए हैं। तो अब उसके बाद की सूरत हाल आपके सामने है। उल्टे हाथ पर देखिए आप, बहुत सारे मकानात जो हैं वो किस हाल में मौजूद हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई ज़लज़ला आया है, या फिर कोई किस किस्म का कोई धमाका हुआ है जिसकी वजह से ये घर जो है वो टूट गए हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन नुकसान का, कि जिन्होंने ये घर बनाए थे, जो लोग यहाँ पर रिहायशी रहे हैं मुजाहिद कॉलोनी के, चाहे उन्होंने ये घर नाजायज़ बनाए हैं, या उनके पास जो है इसकी लीज़ या किसी किस्म की कोई कागज़ात मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये देखिए कि उनका नुकसान ज़ाहिर है। उन्होंने पैसा ख़र्च किया मकान बनाने में काफ़ी। और ये देखिए नाज़रीन, अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ये मुकम्मल तौर पर घर जो है वो उसको पूरा ख़त्म कर दिया गया है। सिर्फ मलबा बाकी है। ये तकरीबन 3 से 4 मंजिला इमारत थी यहाँ पर, जो कि बिल्कुल अब मिट्टी का ढेर बन चुकी है। और ये सामने आप मैदान देख रहे हैं, यहाँ पर भी सारा मलबा वगैरह पड़ा हुआ था, लेकिन काफ़ी हद तक उसकी सफाई हो चुकी है। ये अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ से जगह खाली हो चुकी है। और नाज़रीन, इसके बिल्कुल पीछे वाला जो इलाका है, वहाँ पर भी इस तरह के मकानात में कार्रवाई हुई है। और ये इसके पीछे नाज़ाबाद नंबर 4 का इलाका है। नाज़रीन, अब मैं आपको बिल्कुल जो लेटेस्ट सिचुएशन है उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ, कि सिंध हाई कोर्ट में मुजाहिद कॉलोनी के ये जो आप इलाका देख रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ जो ये ऑपरेशन जारी है, तो उस सिलसिले में उन्होंने दीवानी सूट की समाअत हुई है। उन्होंने केस किया था कि इस कार्रवाई को रोका जाए। तो उस सिलसिले में उनके वकील ने अदालत को बताया कि मुजाहिद कॉलोनी के रिहायशी दरख्वास्त गुज़ारों में से कुछ के पास कच्ची आबादी के लीज़ मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन, जबकि दीगर ने सब लीज़ के लिए चालान जमा करवाए हुए हैं। दोस्तों, KDA ने इंसदाद तजावीज़ात ऑपरेशन के सिलसिले में मुजाहिद कॉलोनी के लोगों को घर खाली करने के नोटिस जारी किए थे। तो इस सिलसिले में इनके वकील जो हैं, उन्होंने कहा है कि गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ अदालती अहकामात जो हैं वो 150 फीट रोड जो है इसकी हद तक थे। और KDA की जानिब से नाज़रीन 25 घर जो है वो तकरीबन गिराए जा चुके हैं मुकम्मल तौर पर। और इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक 150 फीट रोड जो है वो मौजूद है। इसमें ये कहा गया है कि जब वो रोड मौजूद है तो फिर घरों को मिसमार करने की या गिराने की ज़रूरत नहीं है। और नाज़रीन, इस सिलसिले में डायरेक्टर कच्ची आबादी ने इस बात से इत्तेफाक किया है। ताहम KDA अफसरान के मुताबिक 78 घर 150 फीट रोड की हदूद में अभी मौजूद हैं, जो कि आ रहे हैं। तो अदालत नाज़रीन आइंदा समाअत जब भी उनकी होगी, उस वक्त तक के लिए KDA को जो वो उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है इसको मकानात को गिराने का, तो KDA ने उनको अभी फ़िलहाल ये कार्रवाई रोकने का हुक्म देते हुए हिदायत की है कि जिन लोगों के पास लीज़ मौजूद है या जिन लोगों ने चालान जमा करवाया है, उन्हें तंग ना किया जाए।
تو اس کے بعد ناظرین یہاں کے جو لوگ ہیں یعنی مجاہد کالونی کے وہ لوگ جن کے گھروں کو گرا دیا گیا ہے، اب ان میں کافی اس بات کی وجہ سے وہ مطمئن ہیں اور خوش ہیں کہ فی الحال یہ کارروائی رک گئی ہے۔ تو اب کیونکہ آپ کے سامنے بھی موجود ہے کہ یہاں پر ابھی کسی قسم کی کوئی کے ڈی اے کی طرف سے نہ ہی کوئی مکانات کو گرانے والی کوئی مشینری موجود ہے، نہ ہی پولیس کی تعداد یہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ کے ڈی اے کا عملہ بھی موجود نہیں ہے، صرف یہاں کے وہ رہائشی لوگ ہیں جن کے مکانات کو گرایا گیا ہے۔ تو اس طرح سے فی الحال یہ کارروائی جو ہے جو تجاوزات کے خلاف تھی یہاں پر مجاہد کالونی میں وہ روک دی گئی ہے۔ ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو، تو ملتے ہیں آپ سے ایک اور اسی طرح کی دلچسپ ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے، آپ کا بہت شکریہ۔